के देते हैं। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर की हिस्ट्री विस्ट्री कुछ पढ़ लेंगे आप, ये सब पढ़ने के लिए बेटा, आपको याद करने के लिए बिल्कुल, ठीक है ना। पोल एग्जिस्ट इन पेयर, और मैग्नेटिक इंडक्शन भी होता है कि एक मैग्नेट क्या करता है, जो मैग्नेट नहीं है उसको भी मैग्नेट बना के अट्रैक्ट करने लग जाता है, तो जैसा आपके वहां पर इंडक्शन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये सब हम मटेरियल्स में पढ़ेंगे, इस तरह का जो इंडक्शन है क्यों हो रहा है, ठीक है। ये अभी हम लास्ट पार्ट में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। सर वो और हथौड़ा मारा उस पे। हाँ, तो उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है, ऐसा भी कुछ लिखा हुआ होगा, पढ़ लिया क्या आपने? नहीं सर, वो 9th या 7th क्लास में पढ़ा था। हाँ, डीमैग्नेटाइजेशन, एसी पास करने से भी डीमैग्नेटाइजेशन होता है, तो छोटी मोटी बातें इधर उधर रख दो तो भी हो जाता है। हाँ, तो वो आप याद ठीक कर है। लेंगे, ये मैंने बता ही दिया, पहले मैं ऐसे नोट्स लिख के देता था, फिर मैं पढ़ाने लग गया इसको इस तरीके से, ठीक है। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ मैंने बताया कि दो पोल्स के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स वही Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर भी फॉलो होता है, ठीक है ना। कि दो पोल्स हैं M1 और M2, केवल एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाएंगे, किसी पर भी नेट फोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसके पास दूसरे तो पक्का मौजूद होंगे, ठीक है ना, सिंगल मोनोपोल्स तो हो ही नहीं सकते। फिर भी देखो ये भी याद रखना है आपको, कई चीजें हैं इसमें। तो आपका Q1 Q2 जो चार्ज होता है उनके बीच जैसे फोर्स लगता है, तो दो पोल्स के बीच का फोर्स भी ऐसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, हियर म्यू नॉट इज कॉल्ड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। फिर आता है डीमैग्नेटाइजेशन, ये रहा देखो, अब ये एसी पास करते हैं तो भी ये खत्म होता है, और हीट हीट करने से या हैमरिंग से भी मैग्नेटिज्म खत्म होता है। ये क्वेश्चन देखो इस तरह का मुझे दिखता है, पता नहीं क्यों आने वाला है, ऐसा लगता है मुझे कि स्टील स्टील वायर है, मैग्नेटिक मोमेंट m दे रखा है, अब इसको आपने बेंड कर दिया सेमी सर्कुलर आर्क में, तो बताओ नया मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, ठीक है ना, कैपिटल M की टर्म में बताओ। तो आप कैसे निकालेंगे कि मैग्नेटिक मोमेंट तो होता है, अब इसको बेंड कर रखा है, क्या कर रखा है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। मैग्नेटिक मोमेंट है आपका पोल स्ट्रेंथ इनटू बीच की डिस्टेंस, ठीक है ना। तो पोल स्ट्रेंथ बेंड करने से तो चेंज होती नहीं, तो यहाँ पर कितना था, कैपिटल M इज इक्वल टू M इंटू एल डिस्टेंस था। चेंज होगा। हाँ, यहाँ पे क्या था, कैपिटल M इक्वल टू M इंटू एल था। और अब क्या हो जाएगी, लेंथ इसकी, रेडियस कितनी निकलेगी, पाई आर इज इक्वल टू एल, सेमी सर्कुलर बना दिया आपने, ठीक है। तो अब मैग्नेटिक मोमेंट कितना बोला जाएगा इसका, पोल स्ट्रेंथ इनटू बीच की डिस्टेंस, तो बीच की डिस्टेंस पोल्स की अब एल नहीं रहेगी, कितनी हो गई 2r, ठीक है 12 ना। अपॉन 5। हाँ, तो ये ध्यान रखना है, स्मॉल m को वापिस यहीं से लिख दो कैपिटल M अपॉन एल, और स्मॉल r को यहाँ से लिख दो L अपॉन पाई, तो एल से एल कट जाएगा, तो नया मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ गया, 2m अपॉन पाई आ गया, ठीक है ना। नया मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ गया, 2m अपॉन पाई आ गया। तो देखो, टू आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स है, ईच ऑफ लेंथ कैपिटल L and pole strength small m are placed at right angles to each other, ठीक है ना, with north pole of one touching the south pole of other, इस तरीके से रख दिया है उसको। तो बताओ मैग्नेटिक मोमेंट सिस्टम का कैसे होगा, तो वही कहानी जैसे वहां निकालते थे रिजल्टेंट, इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट्स का क्या कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे। आ रही है बात समझ में, इंडिविजुअल ऐसे 3-4 मैग्नेट भी अरेंज कर दे, बताए पूछेगा आपसे, बताओ पूरे सिस्टम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, तो आप इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट m वेक्टर्स का वेक्टर एडिशन कर देंगे आप, ठीक है ना। इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट्स का वेक्टर एडिशन कर देंगे, तो आपका नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है सबको? हाँ नमन, बिल्कुल सही बात।